Hello student, this is Sultan from NVGI and this is your biology class for class 12 and chapter number 3 beta human reproduction. ठीक है? And today we will discuss about the new topic is menstrual cycle. तो बेटा menstrual cycle पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, मीनार याद रखिएगा बेटा, ये टर्म आप याद रखिएगा। menstrual cycle से पहले आता है बेटा मीनार। ठीक है, देखिए मीनार क्या होता है बेटा। मीनार का आपका जो है ये ग्रीक वर्ड्स है जो दो ग्रुप से बना है। एक तो है मेन, मेन मतलब होता है बेटा मन। ठीक है, मेन मीन्स होता है मन। उसके बाद देखिएगा आर्क, आर्क मीन्स क्या होता है बेटा, बेगिंग। क्या होता है बेटा, बेगिंग, यानी कि मंथ की शुरुआत होना, यानी मंथ की स्टार्टिंग होना। दिस इज द मीनार। आपको पता है बेटा कि जो फीमेल होती है ना, है ना, फीमेल में जो प्यूबर्टी होती है वो बेटा 13 to 16 ईयर्स ये मानी जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं बुक में बेटा इसको 11 to 14 ईयर्स भी दिया हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, 13 to 16 ईयर्स भी चलेगा, 11 to 14 ईयर्स भी चलेगा। ठीक है, ये प्यूबर्टी ये होती है किसकी, फीमेल में होती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जो साइकिल होती है बेटा उसको मीनार बोलते हैं। मीनार मीन्स होता है बेटा मंथ बिगिनिंग, है। और एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रहे हैं बेटा, दिस मंथ इज एप्रोप्रिएट 28 to just 29 डेज, यानी कि ये जो डेज होते हैं बेटा मंथली 28 या 29 डेज हो सकते हैं। ठीक है, ये मीनार की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा देखिएगा इसमें कहते हैं सम चेंजमेंट, यानी कि हर मंथ जो फीमेल होती हैं ह्यूमंस में उनमें चेंजमेंट आता रहता है। एक साइकिल चलती रहती है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती एक्चुअल में किसमें है, ये बेटा होती है मैमल्स में, लेकिन सारे मैमल्स में नहीं, तो ध्यान रखिएगा, होती है मैमल्स में लेकिन सारे मैमल्स में नहीं होती। तो किसमें होगी, प्राइमेट्स में। याद रखिएगा बेटा, जिसमें प्राइमेट्स आते हैं आपके, ठीक है, वहां पर प्राइमेट्स, कुछ प्राइमेट्स में होती है। एग्जाम्पल की बात करें, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज वहां उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, इधर ह्यूमंस में फीमेल में पाई जाएगी। ठीक है, और एप में होगी, गोरिल्ला में होगी और ओरेंगुटान में होगी। इनमें क्या पाई जाती है बेटा, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। ठीक है, अदर जो हमारे मैमल्स बचे जैसे कैट, डॉग, डंकी वगैरह बचते हैं ना, इनमें क्या होगा, इनमें भी साइकिल होती है, बट वो क्या होती है बेटा, ईस्ट्रस साइकिल होती है ना। ईस्ट्रस साइकिल का ड्यूरेशन आप पढ़ चुके चैप्टर 1 में, वहां पर आपने पढ़ा था टोटल जो ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स का होता है। हीटिंग पीरियड होता है, उसके बाद फिनिश हो जाता है ना। बट ये जो पीरियड होता है बेटा ये 28 से 29 डेज का माना गया है ना, अवेलेबल सफिशिएंट पीरियड है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, वहां ब्लीडिंग नहीं होती है ना। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मतलब साइकिल का चेंज करना, पर मंथ चेंजमेंट आना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसको देखो क्या कहते हैं, देखिए मेन, मेन मीन्स क्या होता है बेटा, मंथ, जैसे आप पढ़ चुके हो, है ना। इसको मतलब क्या होता है, चेंज, या आप कह सकते हो मंथली चेंज या मंथली साइक्लिक चेंजमेंट, ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेटा कुछ फेजेस होती हैं जो पाई जाती है ह्यूमन में। देखिए 4 फेज है, याद रखिएगा। फर्स्ट फेज है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज है बेटा फॉलिकल फेज, थर्ड फेज ओवुलेटरी फेज, फोर्थ फेज ल्यूटियल फेज, है ना। इनमें ड्यूरेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में पूछा जाता है 100%। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका टॉपिक है, बोर्ड नीट दोनों में आता है। देखिए डे में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट डे है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कितने ड्यूरेशन का होता है बेटा, 3 to 5 डेज। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, 3 to 5 डेज, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज, बिगिनिंग ये फेज होता है लास्ट का। उसके बाद क्या बेटा, फॉलिकुलर फेज है, ये कितना आएगा, दिस इज 6 to 13 डेज, ये डेज होता है ना। पहले डेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद ओवुलेटरी फेज आएगा, ये फेज कितना होता है बेटा, ओनली 14, यानी जो 14वां डेज होता है वो ओवुलेटरी फेज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज की जो टाइमिंग बोली गई है 15 to 28 डेज, ये टाइमिंग होती है। ठीक है ना,
तो ये हमने ड्यूरेशन बराबर डिवाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू मंथ, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब देखिए इसमें चेंजमेंट कैसे आता है, क्या क्या कंडीशन होती है। तो फर्स्ट की बात करते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ये ड्यूरेशन 3 to 5 डेज का होता है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में मान लीजिए जो ओवम बना, एग बना, वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ना, तो वो क्या होता है, वो वहां से जो यूट्रस की वॉल थी, वो वॉल क्या होगी, रैप्चर होती है ना, एंडोमेट्रियम की बात कर रहा हूँ, रैप्चर होगी। रैप्चर होने के बाद वहां से ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग होने के बाद जो अनफर्टिलाइज्ड एग था वो क्या होता है, वो आउटसाइड है ना, थ्रू द वेजिना आ जाता है। इसमें 50 ml ब्लड होता है विद म्यूकस। म्यूकस कहां से आता है, म्यूकस आता है बेटा जो यूट्रस की वॉल थी वो डिस्चार्ज होती है, उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म बनता रहता है, उसको म्यूकस बोलते हैं, वो उसमें डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या चेंजमेंट आते हैं हार्मोन के। हार्मोन कौन कौन से, इस फेज में क्या होगा बेटा, जो आपके गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के जैसे LH और FSH की बात करें तो उनका पीक जो होता है डाउन हो जाता है ना। यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन भी डाउन हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिनिश हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें फॉलिकुलर फेज की, तो जैसे नाम से पता है बेटा आपको फॉलिकल, यानी कि आप जानते हो ओवरी में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। वो प्राइमरी फॉलिकल में फिर क्या होता है, डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, लार्ज फॉलिकल्स बन जाता है। उस लार्ज फॉलिकल्स को क्या कहते हैं हम लोग, ओवम की स्टार्टिंग बोलते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, आप जानते हो बेटा जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन सिक्रीट होता है। GnRH हार्मोन क्या करेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी पर गया और वहां पर क्या किया इसने, वहां पर सीधा सीधा बेटा एक डालता है क्या, एक इफेक्ट डालेगा, कौन सा, FSH। और जैसे FSH बेटा यहाँ पर क्या करेगा, वो पीक पर आएगा, तो उससे क्या होगा, ये फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर FSH की बात चल रही है, डेज आपके सामने भी कंफर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज बेटा कौन सी फेज है, ये 14 यानी 1 डे की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और यहाँ फेज पर क्या होगा, यहाँ फेज पर एक चीज ध्यान रखिए, ओवम डेवलप हो जाता है फर्टिलाइज के लिए, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये फेज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर LH हार्मोन याद रखिएगा बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा, पीक पर, हाई लेवल पे होता है। FSH जो होगा वो भी पीक पर, लेकिन LH जो होता है बहुत पीक पर होता है, हाई लेवल पे होता है, ठीक है। और हाई लेवल पे होने पर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है जो यूट्रस होता है एंडोमेट्रियम, वहां पर क्या होगा, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है बेटा, वो क्या एक नया फॉर्म करती है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा बेटा, वो ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ऐसी येलो कलर की होती है, और वो एंडोक्राइन येलो कलर की ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। उसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, क्या कहते हैं बेटा, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आएगा लास्ट आपका लूटियल फेज। लूटियल फेज में क्या होगा, यहाँ पर कार्पस, यहाँ पर FSH और LH लिख देता हूं, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, both hormones are secreted by the adenohypophysis of the पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से समझना स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर लूटियल फेज क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये सीधा बेटा कार्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है, और कार्पस लूटियम से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। और आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बेटा, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, जो हेल्प करेगा किसमें, प्रेगनेंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मीनोपॉज, ध्यान रखिए बेटा, देखिए मीनोपॉज बेटा, दिस इज द लास्ट टॉपिक, मीनोपॉज। मीनोपॉज देखिए, मेन मीन्स क्या होता है बेटा, मंथ होगा, ठीक है। पॉज मीन्स क्या होता है बेटा, स्टॉप होता है। आप कह सकते हो दिस इज द स्टॉपिंग साइकिल, यहाँ पे साइकिल स्टॉप हो रही है, और ये कब होगा, ये बेटा होता है आपका 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। यानी कि फीमेल में जब 45 से 50 ईयर्स हो जाता है तब मीनोपॉज कंडीशन आती है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा जो FSH LH इनका जो पीक जो लेवल था वो क्या लो हो जाता है, और साथ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनना बंद हो जाता है। अब इसमें हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, देखिएगा जो बॉडी होती है
काफी हीट करती है, फ्लैश हॉट हो जाता है ना, और इसमें साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट आ जाते हैं और फिजिशियन की हेल्प लेनी पड़ती है ऐसी फीमेल में। तो इस तरह की कंडीशन में कभी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट today you will better understand this class and enjoy. So student, in next class we will discuss about the new topic. So thank you students.